श्री राधे। येनाक्षरशमाम्नाय मदिगम्य महेश्वरात् कृष्णं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। आज आप सभी जो अर्थ नहीं समझ पा रहे हैं अव्ययों का, उनके लिए एक पृथक वीडियो बनाई जा रही है केवल अव्ययों की। इसमें अव्ययों के अर्थ बताए जाएंगे। पहले नंबर आप लोग समझेंगे कि अव्यय किसे कहते हैं। तो देखो, नव्ययः अव्ययः, जिसका कभी व्यय ना हो, जो तीनों लिंगों में समान रहे, चाहे पुल्लिंग शब्दों का प्रयोग करना हो या स्त्रीलिंग शब्द का प्रयोग करना हो या नपुंसकलिंग शब्द का, तीनों लिंगों में जो समान रहे उसी को अव्यय कहते हैं। इसके लिए एक श्लोक है, आप सभी इस श्लोक को कंठस्थ कर लेंगे। सदृशं त्रिषु लिंगेषु सर्वासु, देखिए फिर से बोल रहा हूं मैं। सदृशं त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्न वेति तदव्ययम्। देखिए, जो तीनों लिंगों में समान रहता है, संस्कृत के वे शब्द जो सदा सर्वदा एक जैसे ही रहते हैं, मतलब जिनमें विभक्ति वचन लिंग के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता, उसे ही क्या कहते हैं, अव्यय कहते हैं। सदृशम त्रिषु लिंगेषु, तो तीनों लिंगों में समान रहे, पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग। सर्वासु च विभक्तिषु, सभी विभक्तियों में समान रहे। वचनेषु च सर्वेषु, वचनों में भी समान रहे, एक वचन द्विवचन बहुवचन, तीनों में भी जो समान रहे, न व्येति तदव्ययम्, उसे क्या कहते हैं, ऐसे को अव्यय कहते हैं जहां पर न व्येति, जब व्यय नहीं होता है, जहां कहीं कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो यदि आप में पुल्लिंग में कहना हो तो, स्त्रीलिंग में कहना हो तो, नपुंसकलिंग में कहना हो तो, अब एक अव्यय का प्रयोग करेंगे आप लोग, ऐसे ही प्रयोग सबका करना है आपका। अचिरम यानी शीघ्र ही, हम कहेंगे बालकः अचिरम गच्छति, बालिका अचिरम गच्छति, वाहनम अचिरम गच्छति। तो देखिए, बालकः क्या है, पुल्लिंग है कि नहीं, बालकः क्या है, पुल्लिंग, और बालिका स्त्रीलिंग, और वाहनम नपुंसकलिंग, इस प्रकार। तो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, ऐसे शब्द जो तीनों लिंगों में समान रहे, पुल्लिंग में भी, स्त्रीलिंग में भी और नपुंसकलिंग में भी, उन्हें क्या कहते हैं, अव्यय कहते हैं। ठीक है ना। ऐसे ही आप लोग को प्रयोग करना है। यावत यानी जब तक, भागवत में आया है, यावत्तादिविका भूमौ यावत् तद्वितारकः यावत् वर्षधारास्ते तावदीव ददाम्यहम्। पूछा नरक से कि कितना दान किया है तुमने, उसने कहा जितने आकाश में तारे हैं, जितने पृथ्वी में कण हैं, जितनी वर्षा की बूंदें हैं, इतनी असंख्य, मतलब असंख्य गायों का दान किया है। तो ये सब जो शब्द है ना अव्यय, हमारे शास्त्रों में भी आए हैं, भागवत इत्यादि में प्रयोग है। यावत यानी जब तक। तो हम कहेंगे रामः यावत न गच्छति तावत अहम न गच्छामि, राम जब तक नहीं आ रहा है तब तक मैं नहीं जाऊंगा। या बालिका यावत न गच्छति तावत अहम न गच्छामि, या वाहनम यावत न गच्छति तावत अहम न गच्छामि। तो देखो, तीनों लिंगों में प्रयोग हो रहा है ना, लेकिन बदल कुछ नहीं रहा है। इनमें यावत में परिवर्तन हो रहा है क्या, आप एक वचन बोल रहे हैं तो भी परिवर्तन नहीं है, द्विवचन बोल रहे हैं तो भी नहीं है, यहां तक कि आप लिंग भी परिवर्तन कर रहे हैं तो भी यहां पर कोई भी परिवर्तन नहीं है। तो आप लोग अगर श्लोक याद है ना, जो हमने जो अभी आप लोगों को श्लोक बताया, सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्न वेति तदव्ययम्। यदि आप लोगों को ये श्लोक याद है, आप अच्छे से इनका प्रयोग कर सकते हैं, बहुत सरल तरीके से। आगे देखिए, सहसा यानी अचानक, इन सबको आप लोग याद कर लेंगे, संस्कृत में बोलने के लिए बहुत काम आते हैं ये अव्यय। हमने कहा
भवान सहसा आगतवान, आप अचानक से आ गए। समझ रहे हैं ना? इन अव्ययों का प्रयोग कर सकते हैं। भवती सहसा आगतवती, ऐसे आप लोग प्रयोग कर सकते हैं। श्वः आने वाला कल, यह बीता हुआ कल, शनैः शनैः धीरे धीरे, बहुत प्रचलित गाना है, शनैः शनैः मम हृदय आगच्छ, धीरे धीरे। तो या फिर शनैः शनैः कार्यं करोतु, शनैः शनैः आगच्छतु, शनैः शनैः पठतु, शनैः शनैः भोजनम करोतु, कोई भी आप इन अव्ययों का प्रयोग कर सकते हैं, बहुत ही संभाषण में काम आते हैं। देखिए, इस समय इसको बताने के लिए 4 अव्यय हैं। किसको? इस समय, हमें कहना है इस समय ऐसा कार्य करो, ठीक है? तो संप्रति एतत् कार्यं करोतु, साम्प्रतम एतत् कार्यं करोतु, अधुना इदानीं। दो अधिक प्रयोग पता है क्या करते हैं लोग? अधिक करते हैं या तो अधुना का प्रयोग करेंगे या इदानीम का प्रयोग करेंगे। अधुना आगच्छतु, इदानीम आगच्छतु, ठीक है ना? चलो, इनका अधिक प्रयोग करते हैं लोग, अधिकतर इन्हीं का तो का प्रयोग करते हैं। तो आप लोग इनको भी समझिए। कौन से? संप्रति और साम्प्रतम, इन दोनों को भी आप लोग समझिए। राधा प्रथम सुख निरोगी काया, स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो कुछ नहीं होगा। देखिए, अधुना और इदानीम, समझ रहे हैं आप लोग? अत्र यानी यहाँ, बालकः अत्रति, महिला अत्र अस्ति, यहाँ अत्यंतम, बहुत। महाराज ये विषय जो है ना, अत्यंतम कठिनम अस्ति, बहुत कठिन है। अत्यंतम यानी बहुत, ठीक? इन अव्ययों का प्रयोग कर सकते हैं। अथ आरंभ या इसके बाद, जैसे अथ संज्ञा प्रकरणम, अथ शिक्षाम प्रवक्ष्यामि पाणिनीयम मतं यथा, पाणिनीय शिक्षा में पहले अथ का प्रयोग आया। अथ प्रथमोध्याय, अथ यानी आरंभवाची है कि नहीं, आरंभ या इसके बाद। अथ शिक्षाम प्रवक्ष्यामि, वहां मंगलाचरण में अथ शब्द को ही मंगलवाची मान करके इसके बाद आगे के श्लोकों को बताया गया है। अथ यानी या तो आरंभ होगा या अथ यानी इसके बाद होगा। आगे देखिए, तो जैसे भोजन इत्यादि कर रहे हैं कुछ भी, तो क्या कहते हैं? अलम, मतलब पर्याप्त हो गया, अब नहीं चाहिए। अलम मतलब निषेधार्थक शब्द है अलम, ठीक है? तो इसके योग में तृतीया भी होती है, जो लिखा है तृतीया व्यक्ति भी होती है। पर्याप्तम समर्थ, ठीक है? अलम भी निषेधार्थक है, पर्याप्त है। चतुर्थी भी होती है व्यक्ति, समझ रहे हैं आप? इनके योग में निषेधार्थक है अलम शब्द। पर्याप्त भी कह सकते हैं, पर्याप्त अलम दोनों कह सकते हैं आप। अब देखिए, अद्य यानी आज, सरल है, इसको क्या बताएं? आगे देखिए। अब यहां पर कुछ और अव्यय है। एतत् कार्यम करो तू अथवा अन्यत कार्यम करो तू, यह काम करो या दूसरा काम करो। अथवा यानी या, ठीक है? जैसे आता है ना कई बार ऑप्शन में पेपर देते समय, ये करो ऑप्शन, अथवा ये करो। अथवा यानी या को भी कर सकते हो आप। अपि यानी भी, अहम आपणम गच्छामि, कृष्ण अपि आपणम गच्छति, कृष्ण भी आपणम जा रहा है बाजार। अन्यथा नहीं तो, सत्यम वदतु अन्यथा पिता ताड़यिष्यति, पिताजी मारेंगे, सत्य बोलो। अन्यथा, अन्यथा यानी नहीं तो। अतः यानी इसलिए, आप इन सब का प्रयोग करेंगे वाक्यों का। मैं इसलिए कर रहा हूं आप लोगों की और जो नवीन वाक्य बनाने पड़े ना, उनमें सरलता हो। अतीव, बहुत अधिक। महाराज ये जो छात्र है अतीव सरल, बहुत अधिक सरल है। आम यानी हाँ, आम मतलब क्या होता है? आम। इतस्ततः, इधर उधर, तो यहाँ वहां देख रहा है पढ़ते समय, क्या कहें? इतस्ततः न पश्यतु, यहाँ वहां मत देखो। इति यानी समाप्त, यानी ऐसा। देखिए, कहते हैं ना इति संज्ञा प्रकरणम, इति प्रथमोध्याय, तो समाप्त वाची है इति। और ऐसा, ऐसा कहाँ कहा गया है? इति माहेश्वराणी सूत्राण्यनादि, ऐसे, ये जो माहेश्वर सूत्र है, ऐसा शब्द भी इति के लिए है, समाप्तवाची भी इति के लिए है। समझ रहे हैं आप लोग?
उच्चई, जोर से या जोर जोर से ऊंचे। एव यानी ही, प्रयोग कर दिया हमने, सिम्हा माशमेव खादति, ठीक है। एकदा यानी एक बार, एकदा ही विशालायाम चत्वार ऋषयो मलः। भागवत में आया कितना एकदा का शब्द। एवं, इस प्रकार, ऐसे। किम, किम यानी क्या, किंतु, परंतु, लेकिन। ये तो ठीक है, किंतु ऐसा काम ठीक नहीं है। ये अव्यय है, आप इन लोगों को कंठस्थ करेंगे बहुत अच्छा रहेगा, इसलिए हमने स्वतंत्र वीडियो बना रहे इसकी। कदा यानी कब, कुतः अर्थात कहां से। देखिए कुतः यानी क्या होता है, कहां से। कुत्र, क्वा और कुचित, ठीक है। कुत्र यानी कहा, और क्वा कुचित। महाराज ये शब्द आए हुए हैं, क्वा, कुचिन कुचिन महाराष्ट्रे, कुचित कुचित महाराष्ट्रे। भक्ति महारानी के प्रसंग में कुचित शब्द का आया है कहीं कहीं। क्वा, क्वशुदा को कथा लोके, कहा कथा, कहा अमृत और कहा यह दिव्य कथा। को कांचा कुमड़े न महान, कैसे कांच और क्या दिव्य मणि। तो इन अव्ययों का प्रयोग शास्त्रों में आया है। आप लोग अर्थ का वहां कुआ देखें तो समझ जाएंगे कुआ यानी क्या होता है, कहां पर। तो शास्त्रों को भी पढ़ना है, अव्ययों का भी अध्ययन, इनका प्रयोग शास्त्रों में ही करना है आप लोगों को। चा यानी और, कृष्ण श्याम च गच्छति, कृष्ण श्याम जा रहे हैं। अभितः दोनों ओर, परितः अर्थात चारों ओर, सर्वतः सभी ओर, उभयतः दोनों तरफ, ठीक है। चेत यानी यदि, चिरम देर से, तत्र यानी वहां, तत्र अर्थात क्या होता है, वहां पर, ठीक है। इतः यानी यहां से, बालकः इतः गच्छति, बालक यहां से जाता है। इनके एक एक वाक्य आप लोग प्रयोग कर सकते हैं। ततः, उसके बाद वहां से, बालकः ततः आगच्छति, वहां से बालक आता है, ठीक है। तो आप इनके जो मैं वाक्य बोल रहा हूं, आप लोग सुन के ध्यान से वीडियो रोक करके उसको तुरंत लिख लिया करो। तथापि, फिर भी, ये तो ठीक है काम करना, तथापि सम्यक ना करो, फिर भी ठीक से नहीं कर रहा है, तो ऐसे फिर भी शब्द को बताने के लिए तथापि का प्रयोग कर सकते हैं। तदा और तदानीम अर्थात होता है तब, तरही तो, तू यानी तो, तावत तब तक, तूष्णी यानी चुप, तूष्णी भवतु चुप हो जा। दिवा यानी दिन, और निशा यानी रात, जोर याद रखना। दिवा यानी दिन और निशा यानी रात, दिन रात। दिवा को दिन कहेंगे, निशा को रात कहेंगे। ना यानी नहीं, निषेधार्थक। नीचे ही यानी नीचे। नूनम, निश्चय ही। भवान न्यूनम, नूनम कार्यम करिष्यति, आप निश्चित ही कार्य करेंगे। नोचित, सत्यम वदतु, नोचित पिता ताड़यति, नहीं तो पिताजी मारेंगे। पुनः यानी फिर, पुनः पठतु, पुनः पुनः अभ्यास करो तुम। प्रातः यानी सवेरा, सुबह, प्रातः काल। पश्चात, बाद में। प्रभृति ही, से या लेकर। अद्य प्रभृति सत्यम बदामी, आज से लेकर मैं सत्य बोलूंगा, ठीक है। प्रभृति यानी से या फिर लेकर। परंतु हो गया था ये किंतु या लेकिन। पुरा, पुरा मया प्रोक्त मजायनाभ्ये पन्ने निषण्णाय ममादि सर्गे।
ज्ञानम परम यन्महिमावभासम यत् सूरयो भागवतम वदन्ति। परा शब्द का प्रयोग आया है। अब पूछते हैं कि भागवत किसे कहते हैं, तब उस प्रसंग में बताते हैं पुरामया, पुराने समय में, पहले समय में भगवान विष्णु ने अपने नाभि कमल में बैठे हुए ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया था, उसी को लोग क्या कहते हैं, भागवत कहते हैं। साय यानी शाम, श्वहा कल आने वाला, यह बीता हुआ कल, शाह यानी साथ, स्वयं अपने आप, हम स्वयं कार्य करूं, मैं अपने आप काम करूंगा। सहसा अचानक, स्म, स्म का प्रयोग आप लोगों को बताए थे हम। कोई भी वर्तमान कालीन क्रिया हो, हमने कहा गच्छति, इसमें आप स्म लगा दीजिए, स्म यदि जोड़ देंगे तो भूतकालीन हो जाएगा। गच्छति स्म जाता था, पठति स्म पढ़ता था, लिखति स्म लिखता था। स्म शब्द अव्यय, सर्वत्र सब जगह, ईश्वर सर्वत्र अस्ति। अथ या किम, और क्या, अथ किम यानी और क्या, तथा यानी वैसे, परस्परम यानी आपस में। भगवान परस्परम वार्तालाप हम करो, आप आपस में वार्तालाप करो, जो बताना हो यदि परस्पर शब्द का प्रयोग कर सकते हैं आपस में। बही यानी बाहर, यदि कोई डिस्टर्ब कर रहा है आपको तो आप कह सकते हैं भगवान बही गच्छतु, आप बाहर जाओ। बाढ़म, अक्सर, अक्सर भगवान सत्यम वद, बाढ़म भगवान सत्यम वदति। अक्सर कभी कभी आप सत्य बोल देते हैं, नहीं, बहुधा यानी अक्सर, बाढ़म यानी, विपरीत कर दिया मैंने, बहुधा यानी होता है अक्सर, ठीक है। बाढ़म यानी हाँ, तो हाँ के लिए आप लोगों को दो शब्द मिले ना, एक तो आम भी कह सकते हैं, एक बाढ़म भी कह सकते हैं। माँ यानी नहीं, निषेधात्मक, माँ करो तुम, नहीं करो। माँ शब्द जो है ना वो निषेधात्मक है, नहीं, इस अर्थ को बताने के लिए माँ शब्द का प्रयोग है। मुहुर्मुहु, गीता वेद वेदांत घोषय्य, गीता पाठै मुहुर्मुहु, बार बार वेद वेदों का पाठ कराया, गीता का बार बार पाठ कराया, फिर भी ज्ञान वैराग्य नहीं जाते, तो मुहुर्मुहु शब्द का प्रयोग आया भागवत जी में। भूयः शृणु वदामि ते, भूया शब्द भी आया है, बारंबारम, ठीक है, बार बार शब्द को बताने के लिए तीन आए शब्द। यत यानी कि, ये अव्यय है, नहीं बढ़ लेंगे तीनों लिंगों, कोई विशेष नहीं है, बहुत सरल है। यत्र यानी जहां, यदि यानी अगर, यद्यपि बहुनाधीशे तथापि पठ पुत्र व्याकरणम, हे पुत्र ज्यादा नहीं पढ़ सकते फिर भी व्याकरण पढ़ो, यद्यपि अगर ज्यादा नहीं पढ़ सकते तो व्याकरण पढ़ो। बहुत प्रसिद्ध श्लोक है। यावत जब तक, यता यानी जहां से, यदा, यदा 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 नमस्कार, बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है। जब जब, वा यानी या अथवा, तो व्याकरण में आता है ना वा शब्द का प्रयोग, ठीक है, वा यानी विकल्प से। बिना यानी बिना, वृथा यानी वृथा खेत कर रहे हो आप, कहते हैं ना नारद जी भक्ति महाराज जी से, वृथा, वृथा व्यर्थ ही खेत कर रही हूं, सब ठीक होगा। शनै यानी धीरे, सर्वदा सदा सदैव, इन तीनों अव्ययों का अर्थ होता है नित्य। ही, यतः, यतो ही, इन तीन अव्ययों का अर्थ क्या होगा, क्योंकि। खलु, निश्चय ही, भगवान पठती खलु, अब निश्चित ही पढ़ो, मतलब निश्चय ही ऐसा करो, उसको बताने के लिए खलु। ईसद यानी थोड़ा ही, ईशदर्थम तु सत्कर्म, इसके लिए तुम सत्कर्म करो। ये आकाशवाणी हुई थी कि नहीं नारद जी को, ईशद यानी थोड़ा ही। देखिए हम बीच में शास्त्रों को क्यों बोल रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं कि जो भागवत जी पढ़ रहे हैं वो समझे, जो नहीं पढ़ रहे हैं तो वो इस बहाने कम से कम श्रवण करें। स्मरण आ रहा है ठाकुर जी कृपा से तो बोल दे रहा हूं। जातु
यानी कभी। न जातु दुखम धिक धिक्तम नरम पशु समम भुवि भार रूपम, भागवत जी में आया है। नक्तम शब्द भी आया है, दिन काम में चला जाता है, दिवाचार दिन, नक्तम विवाहेन वा, ऐसा कुछ आया है। नक्तम यानी रात भोगों में चली जाती। प्रसह्य यानी बलात्। नमः, नमः कितना आया है, कृष्णाय नमः, ठीक है, रामचंद्राय नमः, नमस्कार प्रणाम, तस्मै पाणिनये नमः, पुरः, पुरस्तात्, पुरतः, तीनों शब्द यानी होता है सामने। अब आप लोग कुछ कार्य दे रहे हैं हम, आप लोग अव्यय को समझ गए ना, कठिन तो नहीं है ये अव्यय। तो आप लोगों के जितने ये अव्यय हुए ना, इन सबको आप लोगों को याद करना है, ऐसे नहीं पढ़ा दिए। आप लोग याद करेंगे तब आप लोग आगे बढ़ेंगे। अब देखो वाक्यों में इन अव्ययों का प्रयोग है, एक एक अव्ययों का, इनको देखिए, आप लोग इनके अर्थ लिखेंगे। और कच्छपः शनैः शनैः चलति, ठीक है, अर्थ समझ रहे होगे, मैंने बता दिया है ऊपर। अचिरम गृहं गच्छम्, अहम स्वः वाराणसीं गमिष्यामि, यह मम गृहे उत्सवः आसीत्, आसीत् भूतकालीन यानी था। सहसा निर्णय न करणीय, अचानक से निर्णय नहीं करना चाहिए। इदानीम अहम संस्कृतं पठामि, यद्यपि अद्य अवकाशः अस्ति तथापि अहम कार्यमुक्तः नास्मि। अथ रामायण कथा आरभ्यते, अत्र आगच्छ, अहम कुत्रापि न गमिष्यामि। देखिए एक एक अव्यय का प्रयोग। कुक्कुरः इतस्ततः भ्रमति, कुत्ता यहाँ वहां घूम रहा है। यत्र यत्र धूमा तत्र तत्र अग्नि, बहनी शब्द का प्रयोग आया। वैसे जहां जहां धुआं वहां वहां अग्नि, ऐसा मानते हैं कि नहीं। अधुना गल्पम न करणीयम, नक्तम दधि न भुंजीत, ठीक है। कक्षायां तूष्णीं तिष्ठ, पुरा अशोकः राजा आसीत्, तौ परस्परम् आलपतः, अद्य प्रभृति अहम धूम्रपानं न करिष्यामि, शीघ्रं कार्यं समापय अन्यथा विलम्बः भविष्यति, वृथा कलहं मा कुरु, यदा अहं गमिष्यामि तदा सः अत्र आगमिष्यति। ईषद् हसित्वा सः तस्य उपहासं कृतवान्, अहं त्वां भूयेभ्यो नमामि, सः मुहुर्मुहुः किं पश्यति, ठीक है। यहाँ यह भी ध्यातव्य है कि यकार तकार वाले, समझिए आप लोग कुछ विशेष बता रहे हैं, यहाँ आप लोग ध्यान देना, यकार और तकार वाले, जैसे यद्यपि, इसमें या है कि नहीं, दा या, तथापि तकार, या यथा तथा, यदि तर्हि, यत्र तत्र, यावत तावत, यदा तदा इत्यादि अव्ययों का वाक्यों में प्रयोग प्रायशः एक ही साथ करना चाहिए, अन्यथा वाक्य अपूर्ण रहता है। इनको आप अच्छे से ध्यान कर लें। जनर यद्यपि तथापि, यद्यपि बहुनादि से, तथापि पठपुत्र व्याकरण, यथा माता करोति तथा पिता वदति, यदि शैत्यमस्ति तर्हि श्वेतकं धरतु, यत्र भवान् गच्छति तत्र अहं गच्छामि, यावत् जब तक तावत् तब तक, यावत् भवान् तिष्ठति तावत् अहं तिष्ठामि, यदा यदा वृष्टि भवति तदा छत्रम धरामि, ठीक है। तो इन दोनों का अव्ययों का एक साथ प्रयोग होता है। इनका मतलब यकार एवं तकार वाले जो अव्यय है कि नहीं, तो कुछ तो यकार वाले अव्यय है और ये तकार वाले अव्यय है। यद्यपि यकार वाला है, ये यकार वाला, यदा, यत्र, यावत, यकार 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 तकार वाले, ठीक है। इनका क्या करना है, एक ही साथ अव्यय करना है। अब आप लोगों को कुछ कार्य दे रहे हैं, वो करना है आप लोगों को। ये आपका गृह कार्य हो जाएगा, जिससे आप लोगों को अभ्यास होगा। इसमें नहीं है, नहीं है। इसमें क्या करना है,
समुचित अव्यय ही मंजूषता गृहीत्वा रिक्त स्थानी पूर्यता। आप लोगों के लिए स्क्रीनशॉट ले लेना, ये हम नहीं करवाएंगे, ये आपका लिखा है ना अभ्यास कार्य, ये आप लोगों का है। तो इन मंजूषा में आप लोग जो कर लेंगे वो हमें आप फोटो खींच के भेज सकते हैं। इनमें से आप वाक्य ले लेंगे और वाक्य ले करके हमें आप लोग फोटो करके भेज देंगे, ठीक है। तो इनका प्रयोग करना है, ठीक है। जैसे एक बताएं दे रहे हम सरल वाक्य है, सिंह उच्चैः गर्जति। शेर कैसे बोलता है? जोर से बोलता है, ठीक है। उच्चैः एक हो गया। और कोलाहलम मा कुरु, माँ शब्द हो गया। तो ऐसे आप लोगों को सह वन एकदा वनम गतवान, वह एक बार वन गया। गतवान भूतकालीन है, ठीक है, इसको प्रयोग करो। तो अब हम ये सब बताएंगे, आप लोग क्या करेंगे। और यहाँ देखिए, अब इस नीचे जो वाक्य लिखे अधोलिखिषु वाक्येषु अव्ययम पदम चित्वा लिखा था, यहाँ जो अव्यय है उनको ढूंढ करके आप लोगों को लिखना है। तो कौन कौन से अव्यय हैं? एक दो बताएंगे रहे हम, यावत तावत यहाँ लिख देना है, ठीक है। और आपको जो अव्यय दिख रहे हैं सर्वदा, इसमें जो अव्यय है वो, इसमें क्या अव्यय है, इसमें क्या अव्यय है, इसमें क्या है, इसमें क्या है। तो ऐसे अव्ययों को ढूंढ करके आप लोगों को लिखना है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इनको लिखना ही है, तभी आपका अभ्यास होगा अव्ययों का। तो आप अव्यय इनमें खोजेंगे, अपना मस्तिष्क का प्रयोग करेंगे, अव्यय कहाँ है, तभी तो आप लोगों को शास्त्रों में अव्यय मिलेंगे, ठीक है। अब इनमें से आप लोगों को क्या करना है, अव्यय को लिख करके रिक्त स्थानी भरना है। अहम भ्रमणाय गमिष्यामि, तो गमिष्यामि लिखा है तो भविष्यत काल, तो भविष्यत काल में या आएगा कि स्व आएगा, ये बताइए। स्व, स्व गमिष्यामि। ऐसे ही आप लोगों को सब लिखना है। यहाँ परितः पुरता में क्या आएगा, परितः एव। यहाँ तो वाक्य को पढ़ करके यहाँ की कल्पना करनी है कि इन दोनों में से क्या आएगा। त्वं कस्य गच्छसि, विद्यालयम उद्यानम अस्ति। तो इनका योग में कौन सी व्यक्ति होगी, परिता योग में षष्ठी होती है, ध्यान रखना। तो विद्यालय से हो जाएगा, ठीक है। विद्यालय से परिता उद्यानम अस्ति, ये बयानी ही। तो जो भी प्रयोग आए तो आप लोग करिए, और यदि फिर नहीं बनेगा तो मैं तो बता ही दूंगा, आप लोग मैसेज करिएगा तो मैं उसका, लेकिन कोशिश यह करिए कि आप लोगों पे सब बन जाए, क्योंकि इनसे अलग कुछ नहीं आया है। आप लोगों ने जो अव्यय पढ़े हैं यही अव्यय आप लोगों के अभ्यास कार्य में आए हैं, जिससे आप लोगों का अभ्यास हो, इसलिए अभ्यास कार्य भी हमने आज आप लोगों को बता दिया। तो आज के लिए अव्यय रखेंगे, अब मिलेंगे आगे अगली वाली कक्षा में स्वतंत्र रूप से, जिसमें किसी अन्य विषयों को, कृदंत के विषय, त्वा प्रत्यय, लप प्रत्यय, इनको लेकर के आते हैं। आज के लिए इतने रखेंगे। एतावदेव। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।